इटावा में हुआ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर, राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। वहीं सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इटावा में आज बीजेपी के केंद्र कार्यालय का उद्घाटन क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने किया। इसके बाद इटावा के पूर्व सांसद प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया और उनकी पत्नी मृदुला कठेरिया ने हवन पूजन किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि जब से पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं तब से देश का डंका विदेशों में बजा है। अब जनता मन बना चुकी है भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का। इटावा से स्टेट हेड मीत कुमार की रिपोर्ट। जो मुद्दे चल रहे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, नवरात्रि का पर्व है। अभी राहुल गांधी जी ने मुंबई की एक सभा में कहा था कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, मैं हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूँ। हिंदू धर्म में शक्ति, हमने मातृशक्ति को माना है। क्या बिगाड़ा है राहुल गांधी मातृशक्ति ने आपका? आप उनका विरोध कर रहे हो। हमारे यहाँ तो शक्ति मतलब जब महिषासुर के अत्याचार से सारे देवी देवता, पूरी चराचर सृष्टि परेशान थी, तो सारे देवताओं ने मिलकर जो अपनी शक्ति को एक केंद्रित किया था, उससे शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था। आप उस शक्ति के विरोध में कर रहे हो। हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर शक्ति न हो तो शिव भी 100 हो जाता है। आप हिंदू धर्म को क्या करना चाहते हैं? ये हमारी मातृशक्ति नवरात्रि का समय चल रहा है। हर जगह से कम राहुल गांधी को एक संदेश जाना चाहिए कि राहुल गांधी होश में आओ, हिंदू धर्म की शक्ति से मत टकराओ। ये आपको बहनों को देना है, हम सबको समझना है। वो हमारे खात्मे के लिए काम कर रहे हैं और हमको समझ नहीं आ रहा है। अभी उनका चुनाव घोषणा पत्र हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं। कहाँ भेज दोगे भैया, बहुसंख्यक हैं हिंदू हम। लेकिन दूसरा यही बोला कि हम अल्पसंख्यकों के हितों के लिए पूरी दम से लड़ाई लड़ेंगे। जिसको मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस फिर से मुस्लिम लीग के कदम से कदम पर चल रही है। पिछले जब वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके जुलूस में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग के झंडे फहराए जा रहे थे। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपका भगवान मालिक है। ये सब समाज को हमको बताना है। महिलाओं को, नारी शक्ति को मैं आह्वान करता हूं कि हर नवरात्रि के मंदिर से, घरों से एक आवाज निकलनी चाहिए कि शक्ति की महिमा न्यारी है और ये चंडमुंड पर भारी है। जो राजनीतिक चंडमुंड घूम रहे हैं उनके विरुद्ध आपको हुंकार भरना है। 17 तारीख को रामनवमी आ रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बनने के बाद पहली बार भगवान राम का जन्मदिन आ रहा है। जैसे 22 जनवरी को हम सब ने उत्साह से भगवान राम का राम मंदिर के लिए उत्साहपूर्वक मनाया था, इस बार भी भगवान राम के जन्म उत्सव पर एक नारा बुलंद करना है। तुलसीदास जी ने लिखा था, जाके प्रीन राम पैदेही तजिए ताई कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही। तुलसीदास जी के समय में चुनाव नहीं होते थे, इसलिए उन्होंने लिखा होगा कि जो राम के विरोधी हैं वो हमारे करोड़ों शत्रुओं के समान है। आज चुनाव चल रहा है तो हमको यही बात करना है कि जाके प्रीन राम पैदेही काको वोट कदा की न दे। इस पर जोर से नारा देना है कि जाके प्रीन राम पैदेही काको वोट कदा की न देगी। ये नारा हमको हर घर तक ले जाना है। अभी मनोज यादव जी शामिल हुए हैं, यादव महासभा के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी जो पीडीए बनाए हैं, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। जितने भी अभी टिकट हुए, अगर यादव हुआ तो सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं। उनकी पत्नी होंगे, उनके चाचा होंगे, उनके भाई होंगे, किसी दूसरे को नहीं हुआ है और पूरे यादव समाज को गुमराह करते हैं। मैं कहूँगा मनोज यादव जी, यादव समाज में संदेश ले जाइए कि 2 बार तो राम मंदिर और काशी के उसमें आप अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी के चक्कर में आप भागीदारी नहीं कर पाए, लेकिन अब मथुरा के लिए कम से कम आप कह सकते हो कि अब की बारी बांके बिहारी। ये नारा मनोज यादव जी मैं आपको कहता हूँ पूरे यादव समाज में दीजिए। और जब ये नारा चलेगा कि अब की बारी बांके बिहारी, तो उसी समय मनोज जी यादव जी आप नारा बुलंद कर सकते हैं, जय यादव जय माधव, जय यादव जय माधव का भी नारा बुलंद करना है। तो ये मुद्दे हमको लेकर समाज में जाना, क्योंकि ये
इतने अंधे हो गए हैं कि अपने आराध्य के प्रति भी ये नहीं आपको आगे बढ़ने देंगे। हमारे यहाँ तो है कि प्रहलाद ने अपने पिता को भी आप होली मनाए हो, प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध किया, विभीषण ने अपने भाई का विरोध किया राम के चक्कर में, और भरत ने अपनी माँ का विरोध किया। तब तुलसीदास जी ने कहा था कि जाके प्रिय न राम बदे तजिए काय कोट पैरी समझन तब परब चले। तो ये बात समाज को समझाना है कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने आराध्य के प्रति हमको कितना निष्ठावान होना है। हम सतयुग से होली मना रहे हैं, 4 युग पूरे हो गए, और हमको किस राह पर ये लोग ले जाना चाहते हैं। कोई कहेगा हिंदू डेंगू है, कोई मलेरिया है, कोई मच्छर, इसका सर्वनाश होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आप हिंदुत्व का नाश हो जाए? आप होली ना मनाएं, आप दिवाली ना मनाएं। इटावा लोकसभा की पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्रीमती सुप्ता मिश्रा जी, औरैया के जिलाध्यक्ष भाई गुप्ता जी, और मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, पूरी लोकसभा के सम्मानित साथियों, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज इटावा लोकसभा का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। बड़ी तादाद में पूरे लोग भैया क्या कर रहे हैं यार? यहाँ पधारे, सारे जा रहे यार। हम लोग इससे लोकसभा में 16 साल काम किया। 8 में शुरू हो गए थे, आज 24 है। जब हम लोगों में सांसद हुए तो हमारे साथ सांसद जी आदरणीय रामशंकर जी थे। 14 में भी हम चुनाव लड़े, और सांसद जी के सामने हमारा बेटा चुनाव लड़ा। साथियों, आज बड़े खुशी की बात है, हम लोग डॉक्टर रामशंकर जी की मदद करने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में एक गांव से हम लोग वाकिफ हैं। बहादुरपुरा से लेकर पाल तक, जो जमुना और जमीन के किनारे, और यहाँ गुणेरा से लेकर सिमुआ से लेकर जरूरिया तक 150 किलोमीटर की लोकसभा है। साथियों, 19-20 लाख वोट है। आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लहर है। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, तब एक लोग से मेरी बात हुई थी। मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वादा करते हैं पूरा कर दें तो इस देश में कभी बीजेपी नहीं हटेगी। और वो वादा पूरा किया। एक वादा था 370 का, दूसरा वादा था राम मंदिर का। मोदी जी ने पूरा किया। इसलिए इस देश में एक तरफा बीजेपी की लहर है। और जहाँ तक विकास का मामला है, तो इतने हाईवे कभी नहीं बने जितने बीजेपी की सरकार में बने। इतने काम, इटावा लोकसभा का स्टेशन के लिए 36 करोड़ रुपया दिया गया। मामूली बात नहीं है। सफाई अभियान, कोई भी ट्रेन में बैठ जाओ आप, बिल्कुल सफाई अच्छी सी मिलेगी, गंदगी नहीं मिलेगी। और रामशंकर जी ने ये रामनगर का पुल बनवाया, जसवंत नगर बसेर का बाईपास बनवाया, भरतना का चौड़ीगढ़ कराया, और तमाम काम हुए। अपनी बार सरकार बना दो तो मैं सांसद जी से कहेंगे कि पचरंगा का बांध और बनवा दो। पचरंगा का बांध बन जाएगा तो इटावा से लेके औरैया तक वाटर लेवल ठीक हो जाएगा। और इस देश में आगे 100 साल बाद पानी की बहुत बड़ी कमी होगी, और पानी की कमी करने के लिए नदियों पर बांध बनना जरूरी है। ज़्यादा
हमारे साथी रहे, हमारे साथ रहे। डॉक्टर रामशंकर जी की हम पूरी मदद करेंगे और हम लोग जन जन में हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ लोग बैठे हैं, उन्होंने भी 19 में हमें वोट दिया था, बहुत लोग बैठे हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी में वोट देने आए, ये खुशी की बात है। वे डोकर बैठे डोबे में बैठे और आई आगे हमारे साथ बहुत लोग रहे यहाँ। और 20% वोट कैंडिडेट का होता है। दल बड़ा होता है, दल व्यक्ति छोटा होता है, लेकिन अगर कैंडिडेट अच्छा है, सरल है, कायदे से काम करता है, कायदे से बात करता है, तो 20% कैंडिडेट का वोट होता है। जनता अब बहुत होशियार हो गई है, कैमरा रखती है, हर आदमी के मोबाइल है, इसलिए सब जानते हैं बीजेपी आ रही है, भारी बहुमत से आ रही है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसी क्रम में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की मंच पर विराजमान की जिम्मेदारी है। ऐसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सभी मंच पर विद्यमान हैं। लोकसभा चुनाव निश्चित ही हम सबके लिए बहुत ही जिम्मेदारी के साथ देश में फिर से 400 पार का नारा सार्थक हो, ऐसी प्रतिज्ञा के साथ एक एक कार्यकर्ता जो आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है, मैं सभी सम्मानित मंडल अध्यक्षों को, जिले के महामंत्री, जिले के पदाधिकारी, हमारे वार्डों से आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ता, मैं आप सबको बहुत आग्रह करती हूँ कि 13 मई को मतदान हम सब कमल की बटन दबाकर करें और 400 पार के नारे को सार्थक करते हुए इटावा लोकसभा के प्रत्याशी भाई रामशंकर कठेरिया को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हमारे जिले की प्रभारी मेरी छोटी बहन कमलावती जी भी मंच पर हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। जनता पार्टी ने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। हमारे जो चुनावी संरचना होती है वो कार्यालय अपने केंद्रित होती है। अब निश्चित रूप से सारे कार्य लयबद्ध ढंग से होंगे। आज हमारे कार्यालय का शुभारंभ हो गया। ये हमारे सभी गतिविधियों का केंद्र होगा, यहीं से हमारी सारी गतिविधियाँ संचालित होंगी। कितनी सीटें हैं माने उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मांग चल रहा है बीजेपी की? 80 की 80। किसी को नहीं किया जा रहा है शामिल, सब मन से आ रहे हैं। सबने मोदी का काम देखा है, योगी का काम देखा, कानून व्यवस्था अच्छी है। मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, कोई एक जाति वर्ग पंथ के लिए नहीं कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर वो आवास बना रहे हैं तो सबके बना रहे हैं, घर नल से जल पहुंच रहा है सबको दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि सबको, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए सब समाज मोदी जी के साथ है। हम अपने विकास को भी कर रहे हैं और विरासत को भी बढ़ा रहे हैं। इससे पूरा समाज, हम भारत को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी अपने परिवार को विकसित करने के लिए लड़ रहे हैं। ये समाज देख रहा है। यादव समाज के भी जो भी अब तक टिकट घोषित हुए सिर्फ उनके परिवार के अलावा किसी का नहीं हुआ है, इसलिए सारा समाज भी उनसे नाराज है। तमाम लोगों ने आज सदस्यता की है। सर, इंडिया अलायंस के लिए क्या कहेंगे आप? कहाँ देखते हैं इंडिया अलायंस को? इंडिया अलायंस के लिए यही कहेंगे कि एक तो वो कोई गठबंधन है नहीं, केवल भ्रष्टाचारियों का जमघट है। भ्रष्टाचार बचाओ, भ्रष्टाचारियों को बचाओ एक गठबंधन हुआ है, जो किसी न किसी में या तो जेल में है या बेल में है या जाने के लाइन में है। ऐसे लोग मिलकर मोदी से डरे हुए लोगों का ये केवल जमघट है। इटावा में से कितनी बड़ी जीत मानते हैं इटावा में आप? 5 लाख से अधिक मतों से।